मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, डायरी के पन्ने पाठ अपनी समाप्ति की ओर है। इस पाठ को हम आगे पढ़ते हैं कि एन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्खड़ समझते हैं। मिसेस वान और डसेल जैसे जड़ बुद्धि उस पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। मिसेस वान उसे अक्खड़ समझती है क्योंकि वह उससे भी अधिक अक्खड़ है। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती है। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति पाने के बारे में भी सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता और वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। वह पीटर के बारे में बताती है कि पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। एन भी उसकी दीवानी है। वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा व भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक तथा खाने संबंधी बातों से वह नफरत करती है। उन्होंने कभी न झगड़ने का वायदा किया है। वह शांति प्रिय, सहनशील व बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह कोशिश करता है कि वह अपने कार्यों में सलीका लाए तथा अपने ऊपर आरोप न लगने दे। वह अधिक घुन्ना है। वह दोनों भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं। एन काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली। अब वह प्रकृति को देखना चाहती है। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे उसे चांद देखने की इच्छा की, परंतु चांदनी अधिक होने के कारण वह खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं व बादलों की लुका छिपी को देखा। वह अक्सर 1.5 साल बाद मिला था। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखकर उसे शांति व आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है और वह उसे विनम्रता प्रदान करती है। एन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया। ये इस पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा है जब एन बताती है औरतों के विषय में, और यहाँ से वो स्त्री के बारे में कि स्त्री को हमेशा कमज़ोर समझा गया या उसने कितना अधिक वर्क किया, काम किया, लेकिन उसके बदले में उसे उसका अधिकार नहीं मिला। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी हैं। कई देशों ने उनको बराबरी का हक दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं। औरतों को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें सैनिकों जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी व परेशानी से गुजरना पड़ता है, यातना से गुजरना पड़ता है। उससे कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करते समय औरत सहती है। बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है। वह सैनिकों से ज़्यादा मेहनत करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि औरतें बच्चे पैदा करना बंद कर दे। ये इस पाठ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण के बारे में, नारी की समाज में स्थिति के बारे में एन ने बड़ा खुलकर वर्णन किया है। और वो ये भी नहीं चाहती कि जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, कि जैसे बच्चे पैदा करने का अधिकार भगवान ने औरत को दिया है तो वह उसको छोड़ दे, वह भी नहीं चाहती ऐसा। लेकिन वो ये चाहती है कि औरत को सम्मान मिले, उसके अधिकार मिले और जो उसके ऊपर अत्याचार होते हैं वो ना हो। प्रकृति यह कार्य चाहती है और उन्हें यह कार्य करते रहना चाहिए।
वह उन व्यक्तियों की भर्त्सना करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह पोल दे क्रूइफ से पूर्णतः सहमत है कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला ना जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। एन का विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। ऐसा इनको पूरा विश्वास है कि निरंतर ही समय बदलेगा और समय बदलने के साथ साथ औरतों की स्थिति में भी बदलाव आएगा। इन ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ कहती है और वो ये भी कहती है कि उसको समाज में सम्मान मिलेगा और जिस सम्मान की वास्तव में वो हकदार है। ये पाठ समाप्त होता है डायरी के पन्ने। इस पाठ को आपको पढ़ना है।